Hello and welcome to Achievers Hive. We are at this chapter number 2, methods of inquiry in psychology. और हम आज बात करेंगे about some of the methods which are used in psychology. साइकोलॉजी में ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं टू नो एंड टू अंडरस्टैंड समवंस बिहेवियर. तो बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो साइकोलॉजी में ऐसे हैं जो साइंटिफिक हैं, जिनको यूज किया जाता है टू जस्टिफाई द बिहेवियर, टू स्टडी अबाउट समबडीज बिहेवियर. और इस सीरीज में हम कई सारे मेथड्स को लेके चलेंगे, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन यानी टू ऑब्जर्व समथिंग. जब हम ऑब्जर्व करके किसी डेटा को कलेक्ट करके किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं, तो वो मेथड कहलाता है ऑब्जर्वेशन मेथड. इस मेथड के बारे में डिटेल में हम आज बात करेंगे कि ऑब्जर्वेशन मेथड में एक्चुअली में क्या होता है. आप सभी ने अपनी लाइफ में, नॉट जस्ट लाइफ, इनफैक्ट एवरी डे, एवरी मोमेंट हम अगर कहें, कुछ ना कुछ ऐसा हमारी लाइफ में होता रहता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, या हम भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसे दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना. हम पब्लिकली किसी भी तरह की एक्टिविटी को करने से बचते हैं. क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कोई हमें ऑब्जर्व करेगा, कोई हमें देख लेगा या कोई हमें वॉच करेगा, तो हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके रखते हैं. जिस तरह का म्यूजिक अगर हम घर में चलाकर डांस करते हैं, वैसा हम पब्लिकली नहीं करते, क्योंकि हमें वहां पर हमारे बिहेवियर को रीड किए जाने का कहीं ना कहीं फियर रहता है, या ये चीज हमारे माइंड में रहती है कि हमें कोई किस तरह से जस्टिफाई करेगा, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहा होता है ना. जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैम का जो पढ़ाने का मेथड है या तरीका है वो किस तरह का है, मुझे उसमें से कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं समझ में आ रहा है. तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट चलता रहता है. अगर हम इसको देखें कि हर वक्त ही होता रहता है ऑब्जर्वेशन, हम भी किसी न किसी का करते रहते हैं और किसी भी चीज का करते रहते हैं, किसी भी इंसिडेंट्स का करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन चलता रहता है. लेकिन जब हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, वो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से इस तरह से डिफरेंट हो जाता है. साइकोलॉजी की अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी में हम ऑब्जर्वेशन किस तरह से करते हैं, तो ये हम अब बात करने जा रहे हैं. इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी आसपास अपने चीज होते हुए देखते हैं, ठीक है. अब आपने उसको देखा, आपने उसमें कुछ ऑब्जर्व किया कि ये चीज ऐसे हो रही है या ये चीज ऐसे नहीं हो रही है, या ये कुछ ठीक है या गलत है. आपने थोड़ी देर के बाद उस चीज को लेट गो किया, क्योंकि यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था उस ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट निकालने का. क्योंकि मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बोला कि हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, लेकिन वो सारे हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते. कुछ तो हम यूं ही कर जाते हैं, हम बात कहते हैं छोड़ देते हैं, है ना. तो क्या होता है, लेकिन जब साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, जब हम साइंटिफिकली किसी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है. सबसे पहली बात कि किसी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को जब हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड जब हम साइकोलॉजी में फॉलो करते हैं, तो हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है. और जब हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर हम एक प्रोसेस से चलेंगे कि उसका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा. तो देखिए, ये जो 3 स्टेप हैं वो हम ऑब्जर्वेशन मेथड में फॉलो करते हैं, जो कि आपके सामने है. फर्स्ट है सिलेक्शन, यानी कि क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारा टॉपिक है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा हो गया सिलेक्शन. देन कम्स रिकॉर्डिंग, या हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना. पहले हम कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरे को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, और मे बी रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टर्म दिया है, बट दैट कैन ऑल्सो बी कलेक्शन ऑफ डेटा. एंड थर्ड इज एनालिसिस ऑफ डेटा. जब तक हम उस डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे, हमारे जो भी हमारा आउटकम है हम उसके बारे में नहीं कह सकते. तो ये 3 जो है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स हो गए, सिलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड देन कम्स एनालाइजिंग ऑफ डेटा, एनालाइज करना. तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करते हैं कि हमें जो भी पर्टिकुलर बिहेवियर है या जो भी हमारा सब्जेक्ट है, हम उसको पहले डिसाइड करते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन करने क्या जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, राइट. जैसे मैं आपकी क्लास की क्लास टीचर हूं. 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आई हैव अ क्लास और मैं उसकी क्लास टीचर हूं, राइट. तो मोस्टली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपनी क्लास टीचर के लिए थोड़ा सा अलग, मतलब उनका बिहेवियर रहता है, क्योंकि उन्हें उनके सामने कोई शरारत नहीं करनी होती, उनसे वो थोड़ा क्लोज रहते हैं. बाकी सब्जेक्ट टीचर्स के लिए उनका बिहेवियर एज अ सब्जेक्ट टीचर हो जाता है. कई बार इस तरह से नॉर्मल चीज होती है. तो अब क्या होता है कि जब आप
जब टीचर के मेरे ही सामने कोई दूसरा टीचर आके कंप्लेंट करके जाता है कि मैम आपकी क्लास के ये बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, बट मेरे सामने वो बच्चे कभी शैतानी ही नहीं करते, दे आर वेरी गुड इन माई सब्जेक्ट, दे आर वेरी गुड इन माई क्लास। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दो लोगों के ऑब्जर्वेशन में वेरी कर गया, बिहेवियर वेरी कर गया ना। अब मैंने, क्योंकि मेरे सामने वो कभी शैतानी नहीं करते, वो बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उन बच्चों के लिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो परसेप्शन मेरे माइंड में बन चुका है वो कुछ और है। लेकिन दूसरे टीचर ने जब उन बच्चों को एनालाइज किया तो वो उन्हें कुछ और तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया है, वो कुछ और ही एनालाइज कर रही हैं, है ना, डेटा कलेक्ट करने के बाद अपने माइंड में। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी पे जब हम साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं तो चीजें थोड़ी सी डिफर हो जाती हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में जो हमारे 3 स्टेप्स हैं उनको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की सिलेक्शन ऑफ डेटा की। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी पर्सन के या किसी भी ग्रुप के, जिस पर भी हम अपना ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर के किस पार्ट को हम एनालाइज करना चाहते हैं, किस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, राइट। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेप, डिसाइडिंग और चूजिंग द सब्जेक्ट, अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग पर, या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम उस बिहेवियर पर जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उससे कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं एंड विद द टाइम हम उस डेटा को नोट करते जाते हैं कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या जो है वो हमें जो भी हमारा डिजायर्ड है, जो कुछ भी हम उसमें ऑब्जर्व करना चाहते हैं। सपोज मैं एक बच्चे की किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स टेक मैथ्स, कि मैथ्स में एक बच्चे की प्रोग्रेस को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, राइट। आई एम नॉट इंटरफेयरिंग एनीवेयर, और मे बी आई कैन इंटरफेयर। अगर मैं एक मैथ्स टीचर हूं तो मैं इंटरफेयर भी कर सकती हूँ। सपोज मैं उसको कहीं करेक्ट कर रही हूँ, ये हम थोड़ा भी आगे बढ़ने के बाद बात करेंगे, इस एग्जाम्पल को वहां पर लेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम ये मानते हैं कि हम किसी स्टूडेंट को वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी मैथ्स में जो है वो कैलकुलेशन स्पीड कैसी हो गई है, या फॉर्मूले को समझने की जो कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ गई है ना, या वो जो थ्योरम्स को है वो प्रूव कर पा रहा है या नहीं है। जो कुछ भी मैथमेटिक्स में होता है, जो चीजें भी एक स्टूडेंट को आनी चाहिए एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट, वो उसमें आ रही है या नहीं। जब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में हम कुछ चीजों को नोट करेंगे कि इस ड्यूरेशन में, इतने टाइम में इस बच्चे ने ये प्रोग्रेस करी, देन इस टाइम के बाद इस बच्चे ने इस चीज में अपना कवर अप किया। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से धीरे 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 मेरे पास क्या होगा, उस मेरे सब्जेक्ट के बारे में, यानी मेरे टॉपिक के बारे में जो कुछ भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, एक डेटा इकट्ठा होता चला जाएगा। दैट वुड बी रिकॉर्डिंग, यानी कलेक्टिंग द डेटा। अब जब मेरे पास वो डेटा इकट्ठा होता जाएगा आफ्टर माई ऑब्जर्वेशन, और इस रिकॉर्डिंग के टाइम पर भी ऑब्जर्वेशन चल रहा है, एक्चुअली यहीं पर ऑब्जर्वेशन चल रहा है मेनली देखा जाए तो, क्योंकि पहले तो हमने अपना सब्जेक्ट चूज किया, उसमें हमारा इतना ज्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन फिर हमारा यहाँ पर मेन वर्क शुरू हो जाता है ऑब्जर्वेशन का। हम उसको कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली चेक कर रहे हैं, राइट। अगर हमें कहीं जरूरत है उसकी हेल्प करने की तो हम हेल्प भी कर रहे हैं, हम फिर देख रहे हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डेटा कलेक्ट होता चला जाएगा। एंड देन जब हमारे पास डेटा आ जाएगा, अब हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन थी और अब यहाँ पर बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। तो इस तरह से क्या होगा, अब हम एनालाइज करेंगे कि हम कहाँ तक सक्सेसफुल हुए, उस बच्चे ने कहाँ तक अचीव किया, उसका अचीवमेंट लेवल क्या है, राइट। तो साइकोलॉजी में हम ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम डेटा कैसे चूज करते हैं। हमने जो कोई भी सब्जेक्ट चूज किया, जो कुछ भी डेटा हमने डिसाइड किया, उसको हमने क्या किया, डिसाइड करने के बाद उस पर ऑब्जर्वेशन किया, एंड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हमने उसको एनालाइज किया, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड इन साइकोलॉजी। अब ये ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज का किया जा सकता है साइकोलॉजी में, क्योंकि डेटा हम किसी भी तरीके का ले सकते हैं। अगर सिलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड रिकमेंड कि आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आप यहाँ पर इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हमने किसी बच्चे की मैथ्स की प्रोग्रेस को क्यों ले लिया, क्योंकि हम साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी विच वी टॉक अबाउट, हम हर बार ये कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है एक साइंस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो जब हम साइकोलॉजी में डेटा लेते हैं तो वो भी किसी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो सकता है। वो किसी भी तरीके की प्रोग्रेस हो सकती है, वो किसी तरीके का बिहेवियरल चेंज हो सकता है, वो किसी भी तरीके की जो है वो एक्टिविटी हो सकती है। तो इस तरीके से हम डेटा चूज करते हैं। फिलहाल हम वापस अपनी बात पर आते हैं। हमने डिस्कस किया कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है।
तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो कितने टाइप से यूज होता है और कितने टाइप का ये एक्चुअली होता है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन जो नेचुरल तरीके से होगा और दूसरा जिसमें कुछ कंट्रोल्ड सिचुएशंस होंगी, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर सकेंगे। एक एक करके इसको समझते हैं। नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड वही मेथड है जिसके बारे में हम अभी तक अपने एग्जाम्पल्स में बात कर रहे थे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हमने बच्चों को टेस्ट किया, ऑब्जर्व किया, इतने ड्यूरेशन तक हम उनको चेक करते रहे। तो ये सारा जो कुछ भी प्रोसेस था, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वे ऑफ ऑब्जर्विंग समवन, नेचुरलिस्टिक मेथड, राइट। अब हम बात करते हैं कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन क्या है, कंट्रोल मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस काइंड ऑफ मेथड इज परफॉर्म्ड इन लैबोरेटरी। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें लैब में परफॉर्म करने की जरूरत होती है। और जो यहाँ पर वर्ड है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, तो ये कंट्रोल्ड कैसे होता है कि हम लैब में भी तो नेचुरल वे में उसको होते हुए देख सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम लैबोरेटरी में किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं या हमने एक गिवन क्राइटेरिया में उसको सेटअप किया हुआ है और साथ ही हम कुछ स्टिमुलस उसमें दे रहे हैं, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, और दैट कैन बी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, राइट। तो जब हम कोई भी हमारे ऑब्जर्वेशनल मेथड में जब किसी भी टाइप का हम कंट्रोल करने की उससे कोशिश करते हैं, उसे नेचुरल तरीके से नहीं होने देते, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, तो वो मेथड क्या कहलाता है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो ये वन ऑफ द कैटेगरी है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड की। सेकंड की हम बात करें तो सेकंड है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सी नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो ऑब्जर्वर है वो किसी भी तरीके का इंटरफेयर जब नहीं करता है, राइट, तो वो बन जाता है नॉन पार्टिसिपेंट। और जब ऑब्जर्वर जो है वो खुद उसमें इंटरफेयर करने लगता है तब वो बन जाता है पार्टिसिपेंट काइंड ऑफ। यानी जब वो खुद एक पार्टिसिपेंट बनकर उसमें किसी भी तरीके का जो है वो चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी थी जो आपको पता है कि मैम क्लास में नहीं है, हमें उसको कंप्लीट करना है, दैट मे नॉट बी एनी एग्जाम, नॉट मे बी एनी काइंड ऑफ टेस्ट, बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि मेरी फ्रेंड कैसा कर रही है या कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी आपकी जो नेचुरल चीज है वो बाहर निकल कर आएगी। बट वेन आई बिकम अ पार्टिसिपेंट इन द क्लास, वेन आई ऑल्सो टेक पार्ट इन योर एक्टिविटी, आई गो टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ ग्रुप एंड आई चेक कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, मैं उनसे कुछ इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब आपका बिहेवियर क्या होगा, थोड़ा सा डिफर कर जाएगा, वेरी कर जाएगा, तब आप उस तरह से नहीं होंगे। तो उस तरह के मेरे वहां पे प्रेजेंट होने से, मैं बिकॉज आई एम द ऑब्जर्वर, मेरे वहां प्रेजेंट होने से क्या हुआ, उस एनवायरमेंट में और वहां के स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिफरेंस आ गया। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से इससे भी समझ सकते हैं कि जब आपको कोई एग्जाम दिया जाता है, कोई टेस्ट दिया जाता है और जैसे ही टीचर जाता है तो क्लास में चीटिंग शुरू हो जाती है। इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल एंड कॉमन थिंग दैट हैपेंस, वी ऑल नो। और जब टीचर क्लास में होते हैं देन यू मे नॉट डू दैट, सम वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन मे डू दैट, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज स्टूडेंट्स कैन नॉट डू दैट इन फ्रंट ऑफ द टीचर, दे कैन नॉट डू दैट, राइट। सो यहां पर क्या हुआ, ये भी एक तरीके का हम पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। So these were the kinds of observation method. Now we will sum up with just these things. इसके साथ ही हम इसको क्लोज करेंगे टॉपिक को कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। इट इज अबाउट ऑब्जर्विंग समथिंग एंड देन एनालाइजिंग समथिंग आउट ऑफ इट। अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन से कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हैं देन इट इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन मेथड। मैं ऑब्जर्व करती हूं अपने बारे में, फॉर एग्जाम्पल मैं जो थी किसी चीज में बहुत वीक थी पहले, बट विद टाइम मैंने बहुत प्रोग्रेस करी, उस पर बहुत मेहनत करी और आज मैं आई एम अ बेटर पर्सन देन बिफोर। सो आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ, आई एम कलेक्टिंग द डेटा, आई एम एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट दैट डेटा, यानी कि मैंने जो कुछ भी वर्क किया मैं उस प्रोसेस के बारे में सोच रही हूं एंड देन फाइनली आई एम एनालाइजिंग ऑल दैट कि मैं कहां तक पहुंची, हाउ मच आई हैव गेन्ड। So this is all about observation. Simple thing is that observation method important भी बहुत ज्यादा है, साइकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड।
ऑल्सो आपके सिलेबस में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट फोकस ऑन वट एवर आई हैव स्पोकन अबाउट ऑल दिस मैथड and this will become very easy. One by one we'll go through all the methods. We'll be coming to the next method now after in the next video, and you keep watching all the videos so that you can get good amount of data in your mind. So like this video and share with your friends so that they can also get benefit out of it, and subscribe to our channel if you haven't done yet. Thank you.